हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। आज का वीडियो बहुत विशेष है और हम वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ पंक्तियां आप लोगों को समर्पित। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। दोस्तों, दूसरों का सहारा छोड़ दीजिए। दूसरों की बैसाखी बन के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, राइट। हमेशा याद रखना, अपने कदमों पर काबिलियत रखिए। यदि बड़ी मंजिल को पाना है तो अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए, तो ही आप बड़ी मंजिल को पा पाएंगे। नहीं तो आप दूसरों के सहारे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का जो वीडियो बेस्ड है वो है कुछ प्रेरणादायक पुस्तकों के बारे में मैं यहाँ पर आज बताऊँगा। मैंने ये टॉपिक इसलिए चयनित किया है ताकि मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ। यहाँ पर मैंने कुछ 10 पुस्तकों के बारे में यहाँ पर बताया है जिनको कि आपको समय मिले तो अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं भी कई सारी किताबें पढ़ता हूँ और मैंने ज़िंदगी में सीखा है कि किताबें पढ़ने से दुनिया बदलती है। आप चाहें तो जो आज हैं आप अपने आप को बहुत जल्द परिवर्तित कर सकते हैं। आप अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचा सकते हैं जहां पर कि आपने कल्पना भी नहीं की थी। किताबें दुनिया बदलती, ये बात तय है। यहाँ पर मैं कुछ 10 किताबों के बारे में बताऊंगा। उन किताबों को मौका पड़ते ही ज़रूर पढ़िए। डेफिनेटली आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। इसी कड़ी के अंदर आज सबसे पहले जिस किताब के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो है रहस्य, द सीक्रेट। ये रोंडा ब्राइनी लेखक हैं। उन्होंने इस किताब को लिखा है द सीक्रेट या रहस्य। इस किताब के अंदर आकर्षण के सिद्धांत को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। पहली बात तो ये चीज़ समझिए कि आकर्षण का मतलब क्या है। आकर्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को आकर्षित करना। मतलब आप जो चाहो उससे आकर्षित कर सकते हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप यदि सोचते हो दुख के बारे में, गरीबी के बारे में, बीमारी के बारे में आप सोचते हो और आप ऐसे विचार करते हो तो डेफिनेटली ये यकीन मानिए कि फिर आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, आशा रखते हैं किसी चीज़ की, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, सेहत चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो बस वैसे ही मन के अंदर विचार लाना शुरू कर दीजिए। तो यकीन मानिए फिर आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब ये बात तो तय हो गई कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप पाते हैं। तो यही तो आकर्षण का सिद्धांत है। यदि आपने गरीबी के बारे में सोचा तो गरीबी आएगी, आप अमीरी के बारे में सोचोगे तो अमीरी आएगी, है ना। तो इसमें इस आकर्षण के सिद्धांत को, इसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है ना, कि किसी व्यक्ति की जो सोच होती है, इसका मुख्य, इस किताब का सारांश ये है, इस पूरी बात का सारांश ये कि किसी व्यक्ति की जो सोच है ना उसको सफल या असफल बना सकती है। बस यही चीज़ उस पुस्तक में समझाया गया है। मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए। मैंने भी इस किताब को पढ़ा है। बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से इस किताब के अंदर आकर्षण के सिद्धांत को समझाया गया। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत निराशा है, एक बार इस किताब को पढ़िए, अच्छा सोचना शुरू कीजिए। यकीनन आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकुलस चेंज आएगा। द सीक्रेट रोंडा ब्राइन ने लिखी थी। नेक्स्ट, अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर। इस चेहरे को कौन नहीं पहचानता है। ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनसे बड़ा इंसान कौन हो सकता है। इन्होंने पूरा जीवन भर देश को समर्पित कर दिया, है ना। बहुत, एक अखबार डालने से लगाकर और देश के राष्ट्रपति बनने तक के सफ़र को उन्होंने इस विंग्स ऑफ फायर के अंदर यहाँ पर लिखा है। विंग्स ऑफ फायर इंडिया की सबसे टॉप मोटिवेशनल बुक है और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। वास्तव में ये उनकी खुद की बायोग्राफी है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति बनने तक, अखबार डालने से लगाकर और राष्ट्रपति बनने तक के सफ़र को बहुत ही रोचक ढंग से समझाया है। हम सब को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की जो ये विंग्स ऑफ फायर है, राइट, उस किताब से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। और वो स्वयं ही लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत थे। तो जब भी मौका मिले तो विंग्स ऑफ फायर को अपनी लाइब्रेरी के अंदर ज़रूर जोड़िए, आपको बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। तीसरे नंबर पर अति प्रभाव
प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। ये जो किताब लिखी है वो स्टीफन आर कोवे ने इस पुस्तक को लिखा है और इस किताब की लगभग 15 मिलियन प्रतियां सोल्ड हो चुकी है। 15 मिलियन, है ना, 15 मिलियन किताबें इसकी बिक चुकी है। लोगों ने इस किताब को इतना सराहा है। जो जितने भी बहुत हाईली इफेक्टिव पीपल होते हैं उनकी कुछ आदतें यहाँ पर स्टीफन कोवे ने इस किताब में प्रदर्शित की है। आप भी अपने जीवन के अंदर उन आदतों को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ आप होते हैं वो बहुत कुछ आपकी हैबिट्स के ऊपर निर्भर करता है। तो आप भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन 7 आदतों को अपनाएंगे तो लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ पाएंगे। ये जो है वो स्टीफन आर कोवे ने ये पुस्तक लिखी थी और ये एक असरदार किताब है और सेल्फ हेल्प करने वाली एक किताब है, जिसकी मदद से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया। क्यों? क्योंकि इस किताब में स्टीफन आर कोवे ने ये बताया कि आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारी आदतों का ही नतीजा है। जैसी हमारी आदत होगी वैसे हम लोग लाइफ में बनेंगे। मतलब आज हम सफल हैं या असफल हैं, जो भी कुछ हैं, खुश हैं या निराश हैं, ये सब हमारी हैबिट्स के कारण है। इस पुस्तक में यही बताया गया है कि सफल लोग कौन सी हैबिट्स को अपनाते हैं। नेचुरल है कि लाइफ में कौन सफल नहीं होना चाहता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि लोग अपनी हैबिट्स के अंदर परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। यदि इस किताब को पढ़ने के बाद में आप थोड़े से प्रेरित हों और अपनी लाइफ के अंदर यदि उन 7 हैबिट्स को उतार लें, जो कि जितने भी लाइफ में सक्सेसफुल लोग हैं वो उतारते हैं, तो डेफिनेटली आप भी बहुत बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो ये किताब ज़रूर पढ़िए, मैंने भी इसको पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है। जीत आपकी, इस किताब को कौन नहीं जानता है। यू कैन विन, यू कैन विन। ये जो चेहरा देख रहे हैं ये शिव खेड़ा का है, शिव खेड़ा, राइट। बहुत बहुत सक्सेसफुल किताब है, बहुत बहुत सक्सेसफुल किताब है। देखिए, इनकी किताब की एक पंच लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक कोटेशन बहुत अच्छा लगता है कि जीतने वाले जो हैं, वो याद रखना कि जीतने वाले जो हैं वो क्या होते हैं, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। ठीक है ना, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, है ना, बस वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं, ये याद रखना। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता काफ़ी महत्व रखती है। हर आदमी चाहता है कि वो सफल हो। जिसे पाने की खातिर मनुष्य हर संभव जीवन भर प्रयास करता रहता है। कौन नहीं चाहता है सफल होना, लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। लाखों लोग संघर्ष करते हैं लेकिन अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं कई बार जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे में जीवन में आगे बढ़ने के लिए सफल लोगों के पीछे के रहस्य को समझना ज़रूरी है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक शिव खेड़ा की पुस्तक यू कैन विन, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, इस पहलू को ध्यान में रखते हुए ये किताब लिखी गई है, जिसमें जीवन के सफल सूत्रों के बारे में बड़े ही रोचक तरीके से वर्णन किया गया है। उन्होंने बताया कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ये किताब का कोटेशन है मुख्य। ये इस किताब की सबसे शानदार पंक्तियाँ हैं। ये किताब बताती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने सफल लोगों के सब कि इतने सफल होने का कारण क्या है, राइट, उसके रहस्यों को बताने की कोशिश की है। आप भी लाइफ में उतारें। इस किताब को मैंने स्वयं भी पढ़ा है, आप भी पढ़ें, दूसरों को भी प्रेरित करें। बहुत खूबसूरत किताब है। जिंदगी वो जो आप बनाएं बाय प्रीति शेनाय। प्रीति शेनाय ने एक किताब लिखी है और जिंदगी वो जो आप बनाएं, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ। जब जब डीमोटिवेट हों तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। प्रीति शेनाय द्वारा लिखी गई ये पुस्तक एक लड़की की कहानी है, एक लड़की की कहानी है जो बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरकर फिर से अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाने की क्या करती है, कोशिश करती है। यह किताब जो है वो प्यार, आशा, विश्वास की एक ऐसी कहानी है जिस नियति को भी क्या कर दिया, हरा दिया, राइट। जब हम मुश्किल वक्त में होते हैं तो ये पुस्तक हमें बहुत पॉजिटिविटी देती है। जब जब मुश्किल में हो तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। अभी तक नहीं है तो अपनी लाइब्रेरी के अंदर इसको इंक्लूड कर लीजिए। जिंदगी वो जो आप बनाएं, प्रीति शेनॉय ने लिखी है ये, राइट। और जब जब उदास हो, निराश हो, है ना, तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। अगर इस समय आप किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हो तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि इस पुस्तक को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। बहुत बहुत खूबसूरत किताब है,
प्रीति शेनॉय के द्वारा लिखी जिंदगी वो जो आप बनाए। रिच डैड पुअर डैड बहुत बहुत सफल किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड। सब लोग, आप में से ज़्यादातर लोग इस किताब को जानते होंगे, कुछ लोगों के पास में नहीं होगी। जिनके पास में है तो वेल एंड गुड, उसको पढ़िए, और जिनके पास में नहीं है वो इस किताब को ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, देखिएगा। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब को लिखा है। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक बेस्ट सेलिंग बुक है, बहुत बहुत प्रतियाँ इसकी बिकी है। ये बुक इस बारे में कि किस प्रकार एक अमीर आदमी बना जा सकता है। नाम भी दर्शा रहा है ना, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताते। ये नहीं है कि ये किताब कोई शॉर्टकट बता रही है कि भाई ऐसे अमीर बन जाओ, है ना। यदि ये सोच रहे हो तो शॉर्टकट लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। आप सोच लो कि एक रात के अंदर आप अमीर बन जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यह सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें। रिच डैड पुअर डैड में ये बताया गया है कि पैसे की समझ को विकसित कीजिए। यदि पैसे की समझ विकसित हो गई तो नेचुरली कि आप बहुत आराम से बहुत सारा पैसा कमाएंगे। किस तरह अपनी पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और इसके बाद किस तरह अमीर बने, किस तरह अमीर बने। अगर आप अपनी आर्थिक प्रतिभा को वास्तव में जगाना चाहते हैं, यदि आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होना चाहते हैं, यदि आपके मन में ये लालसा है कि आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत अमीर बनें, तो डेफिनेटली आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। अल्केमिस्ट, द अल्केमिस्ट, पाउला कोहेलो। पाउला कोहेलो ने ये द अल्केमिस्ट किताब को लिखा है। पाउला कोएलो कोहेलो द्वारा लिखी गई ये पुस्तक वास्तव में एक मोटिवेशनल किताब है, पूरी तरीके से प्रेरणा देने वाली किताब है, जो एक बहुत इंटरनेशनल बेस्ट सेलर में ये किताब लंबे समय तक रही है, टॉप पर रही है। इसे पढ़कर आप जीवन में हमेशा मोटिवेट होते रहेंगे। जब जब आप डीमोटिवेट हों, अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, द अल्केमिस्ट जो कि पाउला कोएलो ने लिखी है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। सकारात्मक सोच की शक्ति, सकारात्मक सोच की शक्ति, राइट। ये भी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक रही है। नॉर्मन विंसेंट पीएलए ने ये किताब लिखी है। इस किताब में लेखक नॉर्मन विंसेंट ने सफलता प्राप्त करने के तरीकों के बारे में बताया। किताब का नाम भी क्या है, सकारात्मक सोच की शक्ति। ठीक है, कि आप सकारात्मक रहिए और फिर आप जो सफलता पाना चाहते हो उसके तरीकों को भी यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आप सफल हो सकते हैं। और आज उनके द्वारा बताए उन तरीकों को अपनाकर बहुत सारे लोग सफलता हासिल भी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, किताबें जादू की छड़ी है, याद रखना। किताबों से जो कुछ आप चाहते हो वो सब मिल जाएगा। मेरी बात को याद रखना कि किताबें आपकी सोच को विकसित करती है, और आप जब सोचते हैं ना तो फिर लाइफ में मिरेकल होते हैं, जादू होता है, याद रखना। संकट सफलता की नींव है बाय विली जॉली। संकट सफलता की नींव है, ये पुस्तक लिखी थी विली जॉली ने। उन्होंने ये बताया कि संकट सफलता की क्या है, नींव है। कि ये जो है वो किताब मुश्किल वक्त में सफ़र कर रहे लोगों के लिए एक अमृत तुल्य पुस्तक है। जो लोग अभी एट प्रेजेंट मेरी बात सुन रहे हैं और किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो इस किताब को जरूर पढ़ें। इस किताब में लिखे कुछ बिंदु आपका समस्याओं की तरफ देखने का जो नज़रिया है वही बदल देंगे। आप समस्या को किस एंगल से देखते हैं। लोग क्या होते हैं, अक्सर समस्या जब आती है तो टूट जाते हैं। इस किताब में बता रखा है कि भाई समस्याओं से कैसे सामना करना है, समस्याएं जब आती है तो क्या नज़रिया आपको रखना है। यदि आप नज़रिया आपका अलग है तो आप उन समस्याओं से फाइट कर पाएंगे। इस किताब को पढ़ने के बाद समस्या में भी आपको अवसर दिखाई देने लगेगा, ये बात तय है। मैंने पर्सनली इस किताब को पढ़ी है, वास्तव में बहुत खूबसूरत किताब है। संकट सफलता की नींव है। और सोचिए और अमीर बनिए, लास्ट है, सोचिए और अमीर बनिए। बार बार आपने जितनी भी किताबें आपने देखी है उसमें आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि सब किताबें ये शो करती है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। आप सोचेंगे कि अमीर बनना है तो अमीर बन जाएंगे, गरीबी के बारे में सोचेंगे, निराशा के बारे में सोचेंगे तो वही आपको हाथ लगेगी। नेपोलियन हिल ने ये किताब लिखी है। नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में हर अध्याय में धन कमाने का रहस्य बताया गया है कि धन को कैसे कमाएं, राइट। क्योंकि ये बात सच्चाई है, चाहे कोई कुछ भी कहे कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन है तो सही भाई, पैसे में ताकत तो होती है ना। कई बार आप ब्रेड खरीदने जाएं, है ना, और आपके पास में जेब में 5 रुपये कम हो तो शायद वो ब्रेड भी नहीं मिल पाएगी। तो जो लोग कहते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ,
जो लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, हाँ माना कि सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है, ये भी सच्चाई है। दूसरा पहलू ये भी है, इस पुस्तक के द्वारा आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार अमीर बना जा सकता है, क्योंकि हर एक अध्याय में उन्होंने धन कमाने के रहस्यों के बारे में बताया गया है। सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच, गिवन बाय नेपोलियन हिल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने 10 ऐसी प्रेरणादायक पुस्तकों की बात की जिससे कि आप जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, आप निराशा से बाहर निकल सकते हैं, आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं, राइट, आप अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इन किताबों को मेरा सजेशन है कि ज़रूर पढ़िएगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू।